आरोग्य में निवेश भाग 16 खाने के पीछे मानसिकता। हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि किन किन अवस्थाओं में खाना खाया जाता है और कितना सही है कितना गलत इस प्रकार का है। तो जैसे मनस्थिति अच्छी नहीं है इसलिए खाना खाया जाता है, उसी प्रकार से दवाइयाँ लेनी है इसलिए खाना खाया जाता है और ये काफ़ी प्रचलन में है। आधुनिक वैद्यक ने ये बात सभी को बता दी है कि अगर आपको रोग के ऊपर काबू पाना है तो उसका एकमात्र उपाय दवाइयाँ लेना इस प्रकार का है। दवाइयों के बगैर आपका डिसीज़ या रोग काबू में नहीं रखा जा सकता। चाहे आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो, चाहे शुगर की शिकायत हो, शायद थायराइड की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है कि जन्म भर उसकी जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं वो लेनी है, उसके बगैर कुछ चलेगा नहीं। अब लोगों के मन में ये बात बस जाती है कि अगर मुझे रोगों पर काबू पाना है तो दवाइयाँ लेना अनिवार्य इस प्रकार का है। अब अगर खाली पेट दवाइयाँ लेते हैं तो उससे तकलीफ़ होती है और ये डॉक्टर भी मानते हैं कि नहीं, खाली पेट लेने से आपको तकलीफ़ होगी। तो आप कुछ खाना खा के सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर दवाइयाँ ले लो। तो ये नहीं देखा जाता कि पहले दिन का खाना हजम हुआ है नहीं हुआ है, भूख लगी है नहीं लगी है, या बाकी जो लाघव वगैरह लक्षण दिखने चाहिए वो है या नहीं है। बस दवा लेनी है इसलिए खाना खाना है, ये बात बताई जाती है और लोग करते भी है और उस पर दिलचस्पी भी होती है क्योंकि खाने को मिलता है। अब इस प्रकार जब पहला खाना हजम नहीं हुआ है, जब भूख नहीं लगी है और इसमें हम दूसरा खाना डाल देंगे तो पचन नहीं होता है और ये बरसों तक सिलसिला चलता रहता है जब तक वो व्यक्ति किसी आयुर्वेद तज्ञ के पास नहीं जाता और उनसे समझ नहीं लेता कि इस प्रकार का करना गलत है, तो तब तक ये सब सिलसिला चलता ही रहता है। अगर हम बताते हैं कि ऐसा मत करो, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो खाना मत खाओ सुबह, तो बताते हैं तो फिर दवाइयों का कैसे करेंगे? दवाइयों के बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, तो दवाइयाँ लेनी ही है इस प्रकार से। तो मैं बताता हूँ कि एक काम करो, उस समय भूख नहीं है तो ब्रंच करो जब भूख लगेगी 11 बजे इस प्रकार से, और उसके बाद में दवाइयाँ ले लो। फिर भी लोगों के मन में आशंका होती है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि ब्रेकफास्ट के बाद दवाई लेनी है, आप कह रहे कि ब्रंच के बाद लेनी है। फिर भी कुछ लोग मान जाते हैं और जब उससे राहत मिलती है तो आगे वो सिलसिला चला रहता है। कुछ लोगों में ब्रंच के समय पे भी भूख नहीं लगती है, तो उन्होंने मैं कहता हूँ कि लंच जब 12, साढ़े 12, 1 बजे जब भूख लगे तब खाना खाना है और फिर उसके बाद में दवाइयाँ लेनी है। तो अहम मुद्दा ये है कि हमें समझ लेना चाहिए कि जब पूरा पहला खाना पचा नहीं है, जब भूख नहीं लगी है सच्चे ढंग से, तब तक खाना नहीं खाना है। दूसरी एक बात होती है कि बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है। सभी माएँ ये समझती है कि अगर मेरा बच्चा ठीक तरीके से खाना नहीं खाएगा तो उसके शरीर की वृद्धि कैसी होगी, उसकी स्फूर्ति कैसी बनी रहेगी, तो उसको ज़बरदस्ती खाना खिलवाना है। 2-3 बरस के बच्चे खाना खाते नहीं है, उनके एक बार पेट भर गया तो ना कहते हैं, लेकिन 7-8 साल के बच्चे ज़रूर इसमें खाना खिलाया जा सकता है। और फिर एक टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाना खिलवाना है, क्या क्या दूध देना है वगैरह, और ये ज़बरदस्ती करवाते रहते हैं। तो इसका अच्छा असर तो होता ही नहीं है, बुरा असर होता है और पता नहीं चलता कि हम ज़्यादा खाना खिलवा रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। तो बाद में इसके बारे में पता चल सकता है, आगे सोचेंगे।